हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो इससे पहले के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, वहां से जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। बट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैप्टर पर नए हैं या आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और बेल आइकन को जरूर हिट कर लें, क्लिक कर लें उसको, जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हम क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equals to 7 cm, find the area of the shaded region. तो जो क्वेश्चन होता है पहले हमें उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके समझना होता है। अगर क्वेश्चन हमें क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहां पर एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और इसमें टू डायमीटर्स गिवन है ए बी एंड सी डी, जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसमें ये डायमीटर जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो सेंटर से पास होते हैं डायमीटर, और सेंटर से ओडी, ओबी, ओसी और ओए इसकी रेडियस होंगी जो कि इस डायमीटर की हाफ होती हैं। सो इसमें गिवन है OA इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। OA क्या है, इसका रेडियस है सर्किल का, और क्योंकि OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OD है, सो ये चारों रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर की होंगी। अभी हमें यहां पर फाइंड करना है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये AB क्योंकि इसका डायमीटर है तो डायमीटर सर्किल को 2 सेमी सर्किल में डिवाइड करता है। तो ये ACBA एक सेमी सर्किल है। इस सेमी सर्किल में एक ट्रायंगल ACB बना हुआ है और उसके ट्रायंगल के आउटसाइड में इनसाइड द सर्किल ये 2 शेडेड रीजन है, और इधर इस रेडियस पर जो OD रेडियस है सर्किल की, इस रेडियस पर डायमीटर कंसीडर करते हुए यहां पर एक सर्किल बनाया गया है। ये रेडियस इस छोटे सर्किल की डायमीटर है, तो हमें इस सर्किल का एरिया फाइंड करना है। एंड ये जो शेडेड रीजन है इस ट्रायंगल के आउटसाइड में बट सेमी सर्किल के इनसाइड में, इसका एरिया फाइंड करना है, और फिर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो इस तरह से ये शेडेड रीजन का एरिया हम फाइंड कर पाएंगे। तो इस सर्किल का एरिया तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगी। बट इस रीजन का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? इस सेमी सर्किल में हम जानते हैं कि जो सेमी सर्किल में एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है। ACB ये एक राइट एंगल है और AB इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस होगा और इसकी OC हाइट होगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सेमी सर्किल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं सर्किल के एरिया का हाफ करके। तो अगर हम सर्किल के एरिया में से इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये शेडेड रीजन बच जाएगा। तो इस शेडेड रीजन का एरिया तो हम फाइंड करेंगे इस तरह से, फिर इसमें हम प्लस कर देंगे इस स्मॉलर सर्किल का एरिया। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर हमें गिवन है OA इक्वल्स टू, क्योंकि AB एंड CD 2 डायमीटर्स हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। सो OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD, क्योंकि ये चारों इसकी रेडियस हैं। OA रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो ये 4 रेडियस भी इसकी 7 सेंटीमीटर की होंगी। ये रेडियस इसकी OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्योंकि पहले इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है तो हमें इस ट्रायंगल का ACB का बेस फाइंड करना है जो कि AB है, क्योंकि इसकी हमें रेडियस गिवन है OA, और OA का ट्वाइस होगा इसका डायमीटर AB। तो इसका बेस फाइंड करना है और इसका जो हाइट होगी ट्रायंगल की ये इसकी रेडियस होगी। तो रेडियस हमें ऑलरेडी कंफर्म है कि ये 7 सेंटीमीटर है। तो यहां पर अब हम फाइंड करेंगे OA प्लस
OB इक्वल्स टू 7 + 7, क्योंकि रेडियस इसकी गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो OB रेडियस है, OA रेडियस है, तो 7 + 7 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट गिवन है ट्रायंगल की OC। तो अब हम पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इसका AB होगा इंटू हाइट इसकी OC होगी, OC। सो हाफ इंटू AB हमने फाइंड किया है OA + OB इक्वल्स टू AB, तो ये होगा 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट इसकी जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है। सो 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे 7 टाइम, और 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा ट्रायंगल का। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सेमी सर्किल कौन सा है? ACBA। एरिया ऑफ सेमी सर्किल ACBA इक्वल्स टू, सेमी सर्किल का एरिया होता है हाफ पाई r स्क्वायर, क्योंकि पाई r स्क्वायर एरिया होता है सर्किल का, और उसका हाफ करेंगे तो सेमी सर्किल का एरिया आएगा। तो हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू रेडियस इसका गिवन है OA 7 है, सो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल और 2 से 22 कैंसिल 11 टाइम, तो सेमी सर्किल का एरिया 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह सेमी सर्किल का एरिया आ गया। अब हम फाइंड कर लेंगे इस सर्किल का एरिया। तो जो इस OD डायमीटर पर यह सर्किल बना हुआ है, स्मॉलर सर्किल, और OD जो लार्जर सर्किल है उसका रेडियस है और इसका डायमीटर है। सो डायमीटर OD ऑफ स्मॉलर सर्किल, डायमीटर OD ऑफ स्मॉलर सर्किल इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो इसकी रेडियस होगी 7/2 सेंटीमीटर। सो अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। सो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r इसका 7/2 इंटू 7/2, सो 7 से 7 कैंसिल और इस 2 से ये 22 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 77/2। या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से 77 को डिवाइड कर सकते हैं, तो होगा 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 7 लिया 17, और 2 8 जा 16, फिर इसमें 1 बचा, डेसिमल आगे 0 लगाया 10, और 2 5 जा 10, सो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इस छोटे सर्किल का एरिया। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। सो एरिया ऑफ सेमी सर्किल है जो हमने फाइंड किया है 77, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 49, प्लस एरिया ऑफ इस सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन का एरिया रहेगा,
और फिर प्लस कर देंगे इसमें स्मॉलर सर्किल का एरिया। स्मॉलर सर्किल का एरिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 माइनस 49 करेंगे तो यह होगा 17 माइनस 9 8, और यहां पर 6 रह गया, 6 माइनस 4 2, 28 प्लस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 28 प्लस 38, 8 और 8 16, 1 कैरी, 2 और 3 5 और 1 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस सर्किल में जो सैडिल रीजन है उसका एरिया आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या सिचुएशन गिवन है? क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of triangle as center a circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of triangle. Find the area of said region. तो इसमें भी हमें said region का एरिया फाइंड करना है। तो समझते हैं किस तरह से फाइंड करेंगे। एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी और उसका एरिया गिवन है, ये ट्रायंगल एबीसी गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी ऑल थ्री साइड्स इक्वल हैं और इसका एरिया गिवन है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इस ट्रायंगल का ईच वर्टेक्स कंसीडर एज द सेंटर ऑफ थ्री सर्कल्स। ए इस सर्किल का सेंटर है, बी इस सर्किल का सेंटर है और सी इस सर्किल का सेंटर है। और सर्किल की जो रेडियस गिवन है ये ट्रायंगल की साइड की हाफ गिवन है। तो हमें ट्रायंगल की साइड फाइंड करनी होगी पहले और फिर उसका हाफ करके इस सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे हम, तीनों सर्किल का एरिया। और फिर इस ट्रायंगल के एरिया में से जो गिवन है उसमें से ये यहां पर बनते हैं, इसमें 3 सेक्टर, 1 सेक्टर 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर, इन 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे ट्रायंगल के एरिया में से। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट का एरिया है इसका सैडिल रीजन का, ये एरिया हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि सिचुएशन गिवन क्या है। तो इसमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया गिवन है। और क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहां पर? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए है तो उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहां से हम इसकी साइड फाइंड कर लेंगे। सो ए स्क्वायर होगा इक्वल्स टू 17,320.5 इंटू 4 डिनोमिनेटर में, इधर जाने पर ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3। और √3 की वैल्यू हम जानते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 17,320.5 इंटू 4 अपॉन √3 की वैल्यू होती है 1.73205। हम इसके इक्वली लिखेंगे क्योंकि इरेशनल नंबर है, ये इनफाइनाइट तक जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, बट इसको हम यहां तक लिखेंगे जहां तक हमें वैल्यू गिवन है। तो जब हम इसका डेसिमल लेस करेंगे ये वाला, तो ऊपर न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 1 लाख, ये 1 लाख ऊपर, यानी कि इसमें 5 जीरो लग जाएंगे क्योंकि 5 डिजिट से पहले हमने डेसिमल को यहां से लेस किया है। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस डेसिमल को जब हम लेस करेंगे तो इससे ऊपर का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस 17,000 नहीं, ये हो जाएगा फिर 1,73,205 और इससे ये न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आएगा फिर ए स्क्वायर इक्वल्स टू
4 इंटू 1 2 3 4 40,000 और यहां से हम फाइंड करेंगे ए, तो ए इक्वल्स टू अंडर रूट 40,000। 4 का अंडर रूट होता है 2 और इन 2 जीरो का 1 जीरो, जैसे कि 100 का 10 होता है, इसी तरह से इन 2 जीरो का भी 1 जीरो आएगा। तो इसकी साइड आएगी ए। ए मीन्स क्या है यहां पर, ये है इक्वल्स टू ए बी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी। और क्वेश्चन में मेंशन है कि जो ट्रायंगल की साइड है ये उसका हाफ सर्किल की रेडियस है, तो ये इसका डायमीटर होगा। सो रेडियस ऑफ सर्किल होगी, रेडियस इक्वल्स टू होगी 200/2 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये इसकी रेडियस होगी। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी गिवन है, हमें इन सेक्टर्स के एरिया फाइंड करने हैं और इन 3 सेक्टर्स के एरिया को माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल में से। तो पहले हम एक सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, बट एरिया फाइंड करने के लिए हमें चाहिए इसका थीटा। रेडियस कंफर्म हो गया, तो थीटा कितना होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल ये होगा 60 डिग्री और ये एंगल भी होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 एंगल्स इक्वल होते हैं और 180 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। एबीसी क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो इसका एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू होगा 60 डिग्री। रीजन लिख देंगे एंगल ऑफ इक्विलेटरल, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए 60 डिग्री है। तो फाइंड करेंगे एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, इसका रेडियस 100 है, क्योंकि इसकी रेडियस 100 है और नीचे 360, 60/360 तो कोई डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 22/7 की वैल्यू हम 3.14 यहां पर प्लेस कर देते हैं और रेडियस का स्क्वायर है तो 100 इंटू 100। अब ये डेसिमल लेस करेंगे तो इसके 100 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा और 6 6 जा 36। अब 6 6 जा 36, अब यहां पर ये 6 है तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 50। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 314 को तो 0 और 5 से करेंगे 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 2 7 और 5 3 जा 15 अपॉन 3, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ 3 सेक्टर, क्योंकि सेक्टर 3 है, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इक्वल्स टू 3 इंटू 15700 अपॉन 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 सेक्टर का एरिया भी हमने फाइंड कर लिया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी हमें गिवन है, तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे अब एरिया ऑफ साइड रीजन या एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट एक्सेप्ट दीज सेक्टर्स। सो एरिया ऑफ shaded region, area of shaded region is equals to 17,320.5 एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये और माइनस 15,700, इसमें से माइनस कर लेते हैं इसको तो ये आएगा 5, तो ऑलरेडी ये 5 ही आएगा क्योंकि इधर डेसिमल कोई वैल्यू नहीं है, 0 - 0 0, 2 - 0 2,
3 में से 7 माइनस नहीं होगा, यहां से कैरी लेंगे तो 13 माइनस 7 6, और यहां पर 6 रह गया, कैरी ले लिया था तो 6 माइनस 5 1, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा इस शेड रीजन का एरिया। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्रिस्टल क्लियर होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं सॉल्यूशंस तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।